हेलो फार्मा एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ फार्मेसी जॉब अपडेट्स। आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं ओडिशा फार्मासिस्ट की, जो ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा आया हुआ है। कितने पोस्ट हैं, क्या इनका सिलेक्शन प्रोसेस है, किस तरीके से एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, हर एक पॉइंट इस वीडियो के माध्यम से डिटेल्ड पर डिस्कस करेंगे। आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को इनके वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जो है www.ossc.gov.in। इस वेबसाइट को ध्यान रख लीजिए। जितने भी अपडेट्स हैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड, आपको इसी वेबसाइट पर मिलेंगे। रेगुलर यहाँ से चेक करते जाइए। जितने भी ओडिशा से कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। 40+8 पोस्ट हैं आपके लिए, अप्लाई कर सकते हैं और सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत इजी है। एक रिटन एग्जाम आपको पास करना है और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। चलिए डिटेल पर इस वीडियो को समझते हैं, इस नोटिफिकेशन को समझते हैं। मैंने पहले ही एक वीडियो डाला था जिसमें इन्होंने प्री नोटिफिकेशन जारी किया था। उसमें इन्होंने बताया था कुछ समय बाद ये पोस्ट निकाल सकते हैं, वैकेंसीज निकाल सकते हैं फार्मासिस्ट के लिए, जहां बैचलर और डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट्स यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है। स्टार्टिंग डेट हो चुका है 27 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट रहेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, ध्यान रखेंगे, रजिस्ट्रेशन के लिए लास्ट डेट रहेगा 24 फरवरी। वहीं सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें, सबमिशन के लिए लास्ट डेट रहने जा रहा है 26 फरवरी। 2 दिन आपको एक्स्ट्रा दिया गया है, लेकिन आप लास्ट डेट का इंतजार ना करें, लास्ट डेट, लास्ट आवर्स का इंतजार ना करें, क्योंकि यहाँ लास्ट पॉइंट पे ऐसा होता है, रस बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ सर्वर का प्रॉब्लम हो जाता है। तो कोशिश करेंगे लास्ट डेट के 2 दिन 3 दिन पहले ही अपना एप्लीकेशन यहाँ पर फिल कर दें। जितने भी एप्लीकेशंस होंगे सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड पर होंगे, किसी भी तरीके का ऑफलाइन एप्लीकेशन आप नहीं कर सकते। साथ ही साथ आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का किसी भी तरीके का हार्ड कॉपी इनके एड्रेस तक नहीं पहुंचाना है, क्लियरली इन्होंने मेंशन कर दिया। चलिए देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। कितने पोस्ट आए हुए हैं, डिफरेंट फील्ड पर यहाँ पर पोस्ट आए हुए हैं, बट हम बात करेंगे फार्मासिस्ट की और OTA यानी ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की, क्योंकि हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें तो जितने फार्मेसी वाले स्टूडेंट हैं सिर्फ इन्हीं 2 पोस्ट पर वो अप्लाई कर सकते हैं। फार्मासिस्ट के लिए टोटल 40 सीट्स, 40 वैकेंसीज आई हुई हैं। किस तरीके का यहाँ जॉब रहेगा, ग्रुप C का जॉब रहेगा। और जब हम इनके पे स्केल की बात करते हैं, 7th लेवल का पे स्केल रहने जा रहा है। सैलरी होगी 25,500 टू 81,100 रुपीज। ये क्या हो सकता है, मंथली एक्सपेक्टेड सैलरी हो सकता है। वहीं OTA की बात करें, यहाँ सिर्फ 8 पोस्ट आई हुई हैं और इनके भी लेवल की बात करते हैं, पे लेवल की बात करें 4 रहेगा, लेवल 4 रहेगा और पेमेंट कितना रहेगा 19,900 टू 63,200 रुपीज पर मंथ आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी हो सकती है। चलिए देखते हैं। जब इनके डिस्क्रिप्शन की बात करें, किस तरीके से इन्होंने डिटेल उन्हें और क्लासिफाई किया। जब फार्मासिस्ट की बात करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले अनरिजर्व में 28 सीट हैं, जिनमें से 16 सीट वोमेन्स के लिए रिजर्व्ड हैं। SEBC की बात करते हैं, यहाँ पर 3 सीट है। SC की बात करें 1 सीट, ST में टोटल 8 सीट। इस हिसाब से क्या हो गए 40 सीट, जिनमें से आउट ऑफ 24 सीट रिजर्व रहेंगे वोमेन कैटेगरी के लिए। वहीं OTA की बात करें, यहाँ पर 4 सीट रहेंगे हमारे अनरिजर्व के लिए, रिजर्वेशन नहीं रहेगा। 1 सीट रहेंगे SEBC और 1 सीट है यहाँ पर SC के लिए, 3 सीट है यहाँ ST के लिए। टोटल क्या हो रहे हैं यहाँ पर 9 पोस्ट हो रहे हैं, जिनमें से 2 रहेंगे वोमेन्स के लिए रिजर्व। वहीं इनके PWD की बात करते हैं, फार्मासिस्ट में 2 सीट हैं और एक्स सर्विसमैन के लिए टोटल 1 सीट है। यहाँ किसी भी तरीके के एक्स सर्विसमैन या PWD इनके लिए पोस्ट नहीं है। OTA की बात करते हैं, क्लियर करेंगे, एक एक पॉइंट समझेंगे, कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी अपना देख लीजिए।
लीजिए किस सीट पर आप अप्लाई हो सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने मांगा। पहले इन्होंने जनरल एलिजिबिलिटी बताया, एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए, गुड कैरेक्टर्स के होने चाहिए, गुड हेल्थ के होने चाहिए, सब तो सिंपल से आपके क्राइटेरिया हैं। बट एजुकेशनल क्राइटेरिया की बात करते हैं, देखिए द पर्सन हु आर अप्लाइंग इन दिस पोस्ट दे मस्ट रीड राइट एंड स्पीक ओडिया फ्रिक्वेंटली। उन्हें ओडिया बोलने में, लिखने में, उनमें या रीड करने में उन्हें किसी भी तरीके का दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, मिडिल स्कूल उनका उड़ीसा से ही पास आउट होना चाहिए, उड़ीसा बोर्ड से मिडिल स्कूल पास आउट होने चाहिए। हाई सेकेंडरी एग्जामिनेशन भी उनका उड़ीसा से होना चाहिए। या दूसरा बात करते हैं, उड़ीसा एज अ लैंग्वेज में उन्होंने फाइनल एग्जाम दिया हो क्लास 7 में। क्लास 7 में जब वो रहेंगे, क्लास 7th में उनका जो एग्जामिनेशन होगा उसमें उनका उड़िया एक सब्जेक्ट, एक लैंग्वेज उनका होना चाहिए। दूसरी बात करते हैं, उन्हें एक टेस्ट भी पास करना होगा मिडिल स्कूल एग्जाम में, जिसमें भी सब्जेक्ट हमारा लैंग्वेज क्या होगा, ओडिया लैंग्वेज होना चाहिए। सिर्फ वही कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। इट मींस क्या हो रहा है, वही कैंडिडेट अप्लाई करेंगे जो ओडिया बोर्ड से पढ़े हुए हैं, ओडिया बोर्ड से अपना मिडिल और हाई स्कूल कंप्लीट किए हुए हैं। तो क्या हो रहा है, अदर स्टेट के पर्सन यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात करते हैं, और किस तरीके का क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगा। देखिए फार्मासिस्ट के लिए क्या बताया, 12th आपका होना चाहिए, किस ग्राउंड से होना चाहिए, किस फील्ड से होना चाहिए, साइंस फील्ड से आपका 12th होना चाहिए। साथ ही साथ डिप्लोमा इन फार्मेसी या बैचलर इन फार्मेसी के कैंडिडेट्स यहां से अप्लाई कर सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ ओडिशा में आपका एक्टिव रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, इसके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, वहीं ओटीए की बात करें, सेम क्वालिफिकेशन यहां पर भी मांगा है, आपका 12th होना चाहिए साइंस में, डिप्लोमा या डिग्री के बैचलर्स के क्या हो सकते हैं, यहाँ स्टूडेंट हो सकते हैं। और लास्ट में क्या होगा, आपके पास एक्टिव रजिस्ट्रेशन रहे फार्मेसी काउंसिल ऑफ ओडिशा से। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ ओडिशा से बिलोंग करने वाले पर्सन्स ही यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एज की बात करें, एज लिमिट में इन्होंने क्या बताया, आपका मिनिमम एज 21 ईयर का होना चाहिए और मैक्सिमम एज की बात करें 38 ईयर्स तक के हो सकते हैं। यानी कितना होगा, 21 to 38 ईयर, इसी एज के पर्सन्स यहां पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। वहीं अगर पीडब्ल्यूडी की बात करते हैं तो इन्हें 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, 10 साल का इन्हें एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एक्स सर्विसमैन की बात करें, इन्हें भी यहां एज रिलैक्सेशन मिलेगा। बट एज रिलैक्सेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जिनका डेट ऑफ बर्थ इस डेट के बीच में आएगा, यानी 22 जनवरी 1948 टू 1 जनवरी 2001, इसके बीच में जितने कैंडिडेट्स इनका डेट ऑफ बर्थ इस बीच में आ रहा है, सिर्फ उन्हें ही एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, किस तरीके का एग्जाम पैटर्न होगा, किस तरीके का सिलेक्शन पैटर्न होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए 2 तरीके का रहेगा, पहला स्टेज 1 रहेगा आपके पास, फेज 1 समझिए या स्टेज 1 समझिए, दूसरा रहेगा स्टेज 2। फेज 1 में क्या होगा, आपका रिटन एग्जाम होगा, ध्यान रखेंगे रिटन एग्जाम होगा। और किस तरीके का होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, एमसीक्यू के क्वेश्चंस यहां पर रहेंगे। ठीक है, किसी भी तरीके का थ्योरी नहीं रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, कंप्यूटर बेस्ड रहेंगे फेज 1 में। नेक्स्ट बात करते हैं, फेज 2 में क्या आ रहा है, यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ध्यान रखेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वही बच्चे जो रिटन एग्जाम पास कर लेंगे, सिर्फ उन्हीं का शॉर्ट लिस्ट बनेगा और वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। चलिए रिटन एग्जाम की बात करते हैं, टोटल मैक्सिमम मार्क्स आपके 200 रहने जा रहे हैं और सिलेबस क्या रहेगा आपका, टेक्निकल पोर्शन। अब देखिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ओटीए एंड फार्मासिस्ट के लिए सेम है, इस कारण से इनका कॉमन एग्जाम होगा। जितने दूसरे स्टाफ आ रहे हैं, जितने दूसरे पोस्ट आ रहे हैं, उनके लिए डिफरेंट एग्जाम यहाँ डिजाइन किया जाएगा, बट एक कॉमन एग्जाम रहेगा ओटीए और फार्मासिस्ट के लिए। साथ ही साथ इनका एक कॉमन मेरिट लिस्ट भी बनेगा।
चलिए क्लियर करेंगे। फेज 1 में क्या होगा, आपका रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम किन किन का कॉमन होगा, ओटीए और फार्मासिस्ट का, इनका कॉमन एग्जाम होगा। इसके बाद एक इनका मेरिट लिस्ट बनेगा। मेरिट लिस्ट पे जितने हाईएस्ट स्कोर वाले रहेंगे उनका एक शॉर्ट लिस्ट बनेगा और उन्हीं को फेज 2 यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। एग्जाम पैटर्न को थोड़ा और डिटेल पर समझ लें। पहले इन्होंने बता दिया आप किसी भी तरीके का रीचेकिंग नहीं करवा सकते। आपने एग्जाम दिया, आपको ऐसा लगता है कि आपके कम मार्क्स आ गए हैं तो आप वहां रीचेक नहीं करवा सकते, पहले इन्होंने क्लियर कर दिया। दूसरा, नेगेटिव मार्किंग रहेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। टोटल आपके 200 मार्क्स रहने जा रहे हैं और 1/4 आपका क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा। चलिए समझेंगे, नेगेटिव मार्किंग रहेगा, 1/4 का आपका नेगेटिव मार्क रहने जा रहा है। और क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ध्यान रखेंगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। एमसीक्यूज यहां पर रहेंगे, आपके एक मेरिट लिस्ट यहां पर बनेगा। चलिए सिलेक्ट लिस्ट की बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है, मेरिट लिस्ट बनेगा। मेरिट लिस्ट के बेसिस पर ही उन्हें डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उन्हें बुलाया जाएगा। यही फार्मासिस्ट एंड ओटीए की बात करें, इनके लिए एक कॉमन मेरिट लिस्ट बनेगा। कॉमन मेरिट लिस्ट बनेगा। अब देखिए एक सिचुएशन, एक कंडीशन इन्होंने बता दिया, अगर 2 पर्सन है, पर्सन ए और बी, इन दोनों का मेरिट लिस्ट में मार्क्स अगर इक्वल आता है, सेम आता है, तब क्या होगा, इन्हें चेक करने के लिए, इन्हें कंपेयर करने के लिए इनके एकेडमिक्स पर जाया जाएगा। एकेडमिक्स यानी इनके बैचलर और इनके डिप्लोमा, इन सर्टिफिकेट्स पर देखा जाएगा। जिनके ज़्यादा मार्क्स रहेंगे उन्हें मेरिट लिस्ट में ऊपर स्थान मिलेगा। अगर मानकर चलते हैं वहाँ भी इनका सिमिलरिटी आता है, तब क्या होगा, इनके सीनियरिटी के बेसिस पर जिनका एज सबसे ज़्यादा रहेगा उन्हें ही मेरिट लिस्ट में पहला स्थान दिया जाएगा। पहले ही समझ लीजिए इनके टर्म एंड कंडीशंस को। आपका मेरिट लिस्ट होगा, अगर 2 सिमिलर पर्सन्स आ रहे हैं तब लास्ट में क्या हो रहा है, उनके एज के हिसाब से, उनके सीनियरिटी के हिसाब से उन्हें मेरिट लिस्ट में प्लेस दिया जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है, सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है, तो सबसे पहला आपको क्या चाहिए, बायोडेटा चाहिए। आपका बायोडेटा जो आप फिल करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म में, उसका आपको कॉपी लेकर जाना है। आपके एडमिशन लेटर यानी आपके एडमिट कार्ड का आपको यहाँ से एक कॉपी लेकर जाना है। साथ ही साथ आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का भी एक कॉपी आपको लेकर जाना है। हाई सेकेंडरी का आपको सर्टिफिकेट, ध्यान रखेंगे ओरिजिनल के साथ साथ आपको फोटोकॉपी भी लेकर जाना है। ओरिजिनल एक कॉपी ले लीजिए और फोटोकॉपी कितना लेंगे, 2 सेट, ध्यान रखेंगे 2 सेट जरूर से लेकर जाएंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम ऐसा होता है कि वो सबमिट हो जाता है, तो आपको 2 कॉपी लेकर जाना है। वही बात करते हैं 12th का भी आपका सर्टिफिकेट लगेगा, 12th का मार्कशीट आपको लगना है। और साथ ही साथ क्या हो रहा है, आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर इन फार्मेसी किया है तो इसका भी सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल के साथ साथ फोटोकॉपी भी लेकर जाना है। इन केस ऑफ ईसीजी टेक्नीशियन छोड़ दीजिए, ईसीजी टेक्नीशियन यहाँ हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ एलिजिबल नहीं हो रहे हैं। और साथ ही साथ लास्ट में क्या हो रहा है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ ओडिशा, इसमें आपका एक्टिव रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी इन्हें ओरिजिनल देखना है, साथ ही साथ एक फोटोकॉपी भी लेकर जाएंगे। इन सभी डॉक्यूमेंट्स का एक सेट ओरिजिनल लेना है और 2 सेट इनका फोटोकॉपी लेकर जाना है। चलिए नेक्स्ट क्या हो रहा है, आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल और फोटोकॉपी लेकर जाएंगे। हाई सेकेंडरी के एग्जामिनेशंस पर जब आप अप्लाई किए हैं ये लेकर जाना है आपको। अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उन्हें अपने फिजिकली डिसेबल्ड सर्टिफिकेट लेकर जाना है। अगर कोई ऐसे पर्सन हैं जो पहले ही जॉब कर चुके हैं, गवर्नमेंट जॉब कर चुके हैं, और अगर अभी वो एक्स सर्विसमैन की तरह से हैं तो उन्हें क्या लेकर जाना होगा, अपना डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। उन्हीं के लिए क्या रहेगा, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेना होगा, अपना आइडेंटिटी कार्ड लेना होगा, डॉक्यूमेंट्स लेना होगा जिसमें उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कितने समय तक उन्होंने काम किया और कब उन्होंने जॉब से रिटायर लिया, ये सभी डिटेल्स उसमें होना चाहिए। अगर इस
स्पोर्ट पर्सन की बात करें तो उनके पास स्पोर्ट आई कार्ड होना जरूरी है। और नेक्स्ट बात करते हैं किसी गवर्नमेंट सर्विस की बात करें, अगर कोई पर्सन है जो ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट सर्विस में है, उन्हें अगर यहां अप्लाई करते हैं तो उन्हें क्या लेकर जाना होगा, एनओसी यानी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उन्हें यहां शो करना होगा, तभी उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है, उनका सिलेक्शन यहां पर हो सकता है। एक वीडियो में और आपको दिखा दूंगा जिसमें मैं फॉर्म फिल करके बताने जा रहा हूं किस तरीके से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसका फिल करना है। अभी समझ लेते हैं क्या इसका सिलेबस होने जा रहा है। देखिए सिलेबस बहुत ही छोटा सा सिलेबस है, बहुत ही आसान है। 200 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, ना ही किसी आपके नॉन फार्मेसी से क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान रखेंगे, बहुत ही इजी है। नॉन फार्मेसी से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके टेक्निकल कोर्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं। और क्या रहेगा, मैंने पहले बताया, टेक्निकल पेपर फॉर फार्मासिस्ट एंड ओटीए, ठीक है, इनके लिए कॉमन पेपर होगा। सिलेबस क्या बताया इन्होंने, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोगनोसी, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, और हो जाएगा हमारा हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। अब फार्मास्यूटिक्स इन्होंने डील नहीं किया तो आपके फार्मास्यूटिक्स के सभी आपको सब्जेक्ट्स पढ़ के जाने होंगे। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग लिख देता हूं मैं, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, फिजिकल फार्मेसी हो रहा है, बायो फार्मास्यूटिक्स हो रहा है, कॉस्मेटिक साइंस हो रहा है। इन सभी को आपको पढ़ते हुए चलना है फार्मास्यूटिक्स को। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की बात करें, यहाँ भी आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, ये सभी आपको रीड लेकर जाना है। और फार्माकोग्नोसी की बात करें, एक ही सब्जेक्ट में पूरे आपके फार्माकोग्नोसी के सिलेबस आ जाएंगे। ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट छोटा सा सब्जेक्ट है, इसके इन सभी सब्जेक्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनको आप प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए, थ्योरी पढ़िए, प्रैक्टिस करते जाइए एमसीक्यूज का। और इसके लिए आपको जीडीसी क्लासेस ऐप में क्वेश्चंस भरपूर मिल सकते हैं, जरूर से एक बार विजिट करके देखिए जीडीसी क्लासेस ऐप। सभी सब्जेक्ट के आपको रिलेवेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उनके आपको थ्योरीज भी मिल जाएंगे, और वहां से आप अपना प्रिपरेशन और अच्छा कर सकते हैं। अभी तक इन्होंने एग्जाम डेट नहीं बताया, क्लियर करेंगे, एग्जाम डेट इन्होंने नहीं बताया है, लेकिन आपको ये मानकर चलना है मोस्ट प्रोबेबली 3 से 4 महीने ही है आपके पास। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते जाइए। लास्ट डेट का ध्यान रखेंगे 26 फरवरी 2023, इसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए फार्मा जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू ऑल।